जिसमें एक कपल अपने शर्मीले छोटे लड़के को मर्द बनाने के लिए एक खूबसूरत हसीना को नौकरी पर रखते हैं। लड़का काफी शर्मीला है लेकिन हसीना के तरबूज रसीले हैं। आगे क्या होता है एपिसोड में देखिए। ये कहानी की शुरुआत में हमें एक युवा महिला मैडी से परिचित कराया जाता है। जैसे ही वह बाहर कोई हलचल सुनती है, वह तेजी से अपने घर से बाहर निकलती है, केवल यह देखने के लिए कि एक सरकारी अधिकारी गैरी उसकी कार को जब्त करने की कोशिश कर रहा है। परेशान होकर मैडी गैरी का सामना करती है और उसे विनती करती है कि वह उसकी कार न ले जाए। हालांकि जब गैरी मानने से इनकार कर देता है तो वो अपने करारे बदन का सहारा लेती है। वह उसे बहलाने के लिए अपनी मोहकता का उपयोग करने लगती है। जैसे ही गैरी थोड़ा हिचकिचाने लगता है, एक अप्रत्याशित व्यवधान उत्पन्न होता है। एक आदमी जो केवल अंडरवियर पहने हुए है आराम से मैडी के घर से बाहर निकलता है। परिस्थिति को संभालने की कोशिश में मैडी जल्दी से दावा करती है कि वह उसका चचेरा भाई है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह सके, चचेरा भाई अपनी बहन के तरबूज दबाने लगता है। ये देखकर गैरी तुरंत स्थिति को समझ जाता है और बिना कुछ कहे कार लेकर चला जाता है। वाहन के बिना मैडी पैदल ही अपने काम पर जाने लगती है। तभी उसकी नजर अपनी कार पर पड़ती है। वह बिना समय गंवाए उसमें बैठ जाती है। उसे भगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कार रस्सी से बंधी हुई है। इससे पहले कि वह कुछ कर सके, गैरी फिर से आ जाता है और गाड़ी वापस ले जाता है। मैडी अपनी दोस्त सारा के पास मदद मांगने जाती है। तभी सारा उसे एक अजीब सा विज्ञापन दिखाती है। एक अमीर आदमी अपने 19 वर्षीय बेटे के लिए एक गर्लफ्रेंड की तलाश कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि चुनी गई लड़की को उपहार में एक कार दी जाएगी। हालांकि मैडी उम्र में बड़ी थी, लेकिन मुफ्त में कार पाने का लालच इतना बड़ा था कि वह इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाई। वह उस लड़के के घर पहुंचती है जहां उसके माता पिता अपनी चिंता जाहिर करते हैं। उनका बेटा पर्सी सामाजिक रूप से बहुत अलग थलग रहता है। वह स्कूल में किसी से बात नहीं करता, उसके कोई दोस्त नहीं है और वह अपना सारा समय सिर्फ अपने फोन पर बिताता है। माता पिता चाहते थे कि वह अधिक मिलनसार, आत्मविश्वासी और सामाजिक रूप से कुशल बने। मैडी अपनी दोस्त की कार उधार लेती है और एक पालतू जानवरों की दुकान पर जाती है जहाँ उसे पता था कि पर्सी मिलेगा। वह दिखावा करती है कि वह एक कुत्ता खरीदने में रुचि रखती है। हालांकि पर्सी मुश्किल से उसकी मौजूदगी पर ध्यान देता है। पर्सी का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैडी हल्के फुल्के अंदाज में अपनी आकर्षक अदाएं दिखाने लगती है और कुछ छेड़छाड़ भरे इशारे करती है, लेकिन उसकी कोशिशें कारगर नहीं होती, बल्कि पर्सी उल्टा और ज्यादा नर्वस और असहज महसूस करने लगता है। अचानक वह कहता है कि वह घर जा रहा है। इस मौके को हाथ से न जाने देते हुए मैडी जल्दी से कहती है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। पर्सी को मैडी के साथ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब मैडी ने उसकी साइकिल देने से मना कर दिया तो उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा और उसे कार में बैठना पड़ा। जैसे ही वे गाड़ी में आगे बढ़े, मैडी मजाक में कहती है, लग रहा है जैसे मैं तुम्हें किडनैप कर रही हूँ। हालांकि अचानक मैडी ने रास्ता बदल दिया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। जब पर्सी ने कार की पिछली सीट पर नजर डाली तो उसे औजारों का ढेर दिखा, जिसने उसे घबराहट से भर दिया। एक पल के लिए उसे सच में लगा कि मैडी उसका अपहरण कर रही है। जैसे ही कार रुकी, उसने अपनी मिर्च स्प्रे निकाली और सीधे मैडी के चेहरे पर स्प्रे कर दिया। खांसते और तेजी से पलकें झपकाते हुए मैडी चिल्लाई, क्या बकवास है पर्सी, मैं तो बस तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती थी। अगवा करने वाली बात तो मजाक थी। अपनी गलती का एहसास होते ही पर्सी को अपराध बोध हुआ। उसने तुरंत एक पाइप पकड़ा और मैडी के चेहरे पर पानी डालकर उसे साफ करने लगा। आखिरकार उसने उसी शाम मैडी के साथ डेट पर जाने के लिए हाँ कर दी। उस रात मैडी क्लब में इंतजार कर रही थी और जब पर्सी आया तो उसने बटन अप शर्ट के ऊपर एक ब्लेजर पहना हुआ था। उसका जरूरत से ज्यादा तैयार होना भीड़ में हल्की हंसी का कारण बना, लेकिन मैडी मुस्कुराई और उसकी तारीफ की। उसने यहाँ तक कि उसके लिए एक ड्रिंक भी ऑर्डर कर दी, ये जानते हुए भी कि वह पीता नहीं था। पर्सी झिझका, लेकिन मैडी ने जोर दिया। तभी उसका पूर्व प्रेमी आ गया और उसने पर्सी के सामने अपनी सगाई की अंगूठी चमकाई, जैसे कि उसे जलाने के लिए। इस अजीब स्थिति से असहज होकर मैडी ने वहाँ से निकलने का फैसला किया और पर्सी को बीच पर ले गई। चांदनी के नीचे उसने शरारती अंदाज में पर्सी के कपड़े उतारने शुरू किए, लेकिन वह शर्मीला लड़का पीछे हट गया। मैडी हंस पड़ी। उसने अपने कपड़े उतारे और अपने तरबूज पर्सी को दिखाए। पर्सी हड़बड़ा गया, लेकिन आखिरकार वह भी अपनी झिझक छोड़कर पानी में उतर गया। इससे पहले की बात और आगे बढ़ती, शरारती लड़कों का एक झुंड अचानक आ गया और उनके कपड़े चुरा लिए। गुस्से में मैडी पानी से बाहर निकली, बिना कपड़ों के होने की जरा भी परवाह किए बिना, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपनी शरारत पर पछताएं। फिर वह पर्सी के पास लौटी, लेकिन तब तक उसने मैडी के साथ आगे बढ़ने का इरादा बदल लिया था। निराश होकर मैडी ने झटपट अपने कपड़े पहने और गाड़ी की तरफ बढ़ी। पर्सी उसके पीछे भागा और माफी मांगने के लिए चिल्लाने लगा। जैसे ही वह मैडी के पास पहुंचा, पुलिस ने उसे पूरी तरह नग्न देख लिया और तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। घबराकर मैडी ने एक्सीलेटर दबाया और पर्सी को साथ लेकर तेजी से निकल गई। जब वे उसके घर पहुंचे तो उसने बिना समय गंवाए उसे चूमना चाटना शुरू कर दिया। हल्की मुस्कान के साथ उसने पर्सी से कहा कि वह उसे थप्पड़ मारे, लेकिन शर्म से लाल हुए पर्सी ने हल्की सी लात मार दी। मैडी रुकी नहीं, बल्कि वह पर्सी की गोद में चढ़ गई, लेकिन उसका वजन संभालने में पर्सी संघर्ष करने लगा। हंसते हुए उसने पोजीशन बदली और पर्सी को अपनी गोद में खींच लिया। जैसे ही वे करीब आए, पर्सी ने अपनी पीठ में खुजली की शिकायत की। जब मैडी ने देखा तो उसे पर्सी की पीठ पर एक रैश नजर आया। उसने धीरे से उस पर मरहम लगाया और उसी पल उनकी हल्की फुल्की शरारतें कुछ और गहरी हो गयी। साथ बैठते हुए पर्सी ने कबूल किया, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं कभी घर से दूर नहीं रहा। मैडी का दिल पिघल गया। समझ सकती हूँ, मैं भी सिर्फ एक बार घर से बाहर निकली थी जब मेरी माँ बीमार पड़ गई थी। मुझे वहीं रुककर उसकी देखभाल करनी पड़ी। उस रात उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बना जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। समय के साथ मैडी और पर्सी एक करीबी दोस्ती विकसित करते हैं। वे अपना समय साथ बिताते हैं और कई मजेदार गतिविधियों का आनंद लेते हैं। एक दिन पर्सी मजाक में मैडी को एक फिंगर ट्रैप देता है, जिससे उनकी उंगलियां आपस में फंस जाती हैं। उस हल्के फुल्के पल में पर्सी भावनाओं में बह जाता है और मैडी के रसीले होठों को चूस लेता है। यह उसका पहला अनुभव था। उस रात बाद में पर्सी और मैडी रात के खाने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात नतालिया से होती है, जो पर्सी की पारिवारिक मित्र होती है। संयोग से नतालिया भी उसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की योजना बना रही होती है जहाँ मैडी जाना चाहती है। नतालिया पर्सी को अपनी बैचलर पार्टी में आमंत्रित करती है और उन्हें साथ देखकर मैडी असहज महसूस करने लगती है। अपनी भावनाओं को अनदेखा न कर पाने के कारण वह पर्सी से कहती है
कि वह यहाँ सिर्फ गर्मियों के लिए आई है और जल्द ही चली जाएगी। मैडी की बातों से आहत होकर पर्सी गुस्से में नतालिया की पार्टी में जाने का फैसला करता है। मैडी उसे रोकने और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। चिंतित होकर मैडी उसका पीछा करते हुए पार्टी में पहुँच जाती है। पार्टी में वहाँ के युवा मेहमान मैडी की मौजूदगी पर मजाक उड़ाते हैं और उसका वीडियो रिकॉर्ड कर उसका मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन मैडी उनकी परवाह नहीं करती और सिर्फ पर्सी को ढूंढने पर ध्यान केंद्रित करती है। जब उसे पता चलता है कि वह एक कमरे के अंदर है तो वह दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। बिना सोचे समझे वह जबरन दरवाजा तोड़ देती है और अंदर जाकर देखती है कि पर्सी और नतालिया एक साथ बिस्तर पर हैं। पर्सी को होश में लाने के लिए वह उसे उल्टी करने पर मजबूर कर देती है। तभी पार्टी में एक आदमी मैडी पर नाराज हो जाता है क्योंकि उसने बिना बुलाए अंदर घुसने की हिम्मत की थी। जब माहौल गरमाने लगता है तो गुस्से में पर्सी उस आदमी को घूंसा मारने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से मैडी को ही मार बैठता है। गिल्ट महसूस करते हुए पर्सी मैडी को उसके घर छोड़ने के लिए उसके साथ चलता है। रास्ते में वह माफी मांगता है और मैडी की गुफा में धमाके करना चाहता है। मैडी जो पहले सहमत हो जाती है, फिर महसूस करती है कि पर्सी अभी भी नशे में है। वह इनकार कर देती है और कहती है कि वे इस बारे में कल बात करेंगे। पर्सी उसके फैसले का सम्मान करता है और बस अपना सिर मैडी की गोद में रखकर आराम करने लगता है। अगली सुबह पर्सी खुशी से भरकर जागा। आज वो दिन था जब पर्सी मैडी की सुशील गुफा में धमाके करने वाला था। उत्साह से भरकर उसने अपने माता पिता को बताया कि उसने विश्वविद्यालय में दाखिला न लेने का फैसला कर लिया है। हालांकि उसके माता पिता इस बात से बहुत चिंतित थे। उसके माता पिता ने मैडी से बात की और उसे अनुरोध किया कि वह पर्सी को अपने फैसले को बदलने के लिए मनाए, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि पर्सी उनकी बातचीत को सुन रहा था। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि मैडी को उसके माता पिता ने भेजा था और वह सिर्फ कार के लिए उनके प्लान में शामिल हो गई थी। गहरे विश्वासघात की भावना से भरा पर्सी ने एक योजना बनाई। एक दिन बिना अपने माता पिता को बताए उसने मैडी को अपने घर बुलाया। जब मैडी पहुंची तो उसके माता पिता ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे वे पहली बार उससे मिल रहे हों। उसी समय पर्सी को एक फोन कॉल आया और वह बाहर चला गया, जहाँ उसका दोस्त कुछ औजारों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। पर्सी ने ठान लिया था वह उसी कार को बर्बाद कर देगा जो मैडी को मिलने वाली थी। दोनों दोस्तों ने मिलकर कार को पूरी तरह से तबाह कर दिया। उस रात पर्सी मैडी के कमरे में गया, वह उसके करीब गया और उसकी गुफा में जबरदस्त धमाके किए, लेकिन जब मैडी को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, पर्सी ने उसका सामना किया। उसने खुलासा किया कि उसे अपने माता पिता की योजना और मैडी के धोखे के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। मैडी यह सुनकर हैरान रह गई और उसने सफाई देने की कोशिश की कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह मजबूरी में ऐसा कर रही थी, लेकिन पर्सी सुनने को तैयार नहीं था। उसका दिल टूट चुका था। उसने मैडी से कहा कि वह उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। पर्सी के माता पिता ने वही टूटी हुई कार मैडी को गिफ्ट में दी, ये दिखाने के लिए कि वे उसे शुभकामनाएं दे रहे हैं। और कोई रास्ता न देखकर मैडी ने कार ले ली और चली गई। बाद में उसने एक बार में नौकरी कर ली। समय बीतता गया और एक दिन एक आदमी ने पर्सी को टैक्स बढ़ने की जानकारी दी। दूसरी तरफ मैडी आर्थिक मुश्किलों से घिर गई थी और उसने अपना घर बेचने का फैसला किया। उसने एक बार फिर पर्सी का सामना करने का फैसला किया। वह विश्वविद्यालय गई और पर्सी से माफी मांगी, यह उम्मीद करते हुए कि वह उसे माफ कर देगा, लेकिन पर्सी जो अभी भी दुखी था उसे नजरअंदाज करके अपनी कार में बैठ गया। मैडी उसके पीछे गई और दोनों समुद्र किनारे पहुंच गए। वहीं समुद्री हवा के बीच मैडी पानी में गिर गई। इसके बाद दोनों के बीच एक गहरी और भावनात्मक बातचीत हुई, जिसने उन्हें आखिरकार अपनी सच्चाई सामने रखने का मौका दिया। अंततः उन्होंने एक दूसरे के साथ शांति बना ली और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त होती है। वीडियो को